चलिए भैया प्रणाम। और मेरा राजा सोनी आज आए हैं हमारे अपने गुरु शिव का जो कार्यालय है रामानुगंज में, जो कि कितना खूबसूरत सजा कर रखे हैं। आइए मैं आपको दिखाने का पूरा वीडियो यहाँ पर नज़ारा दिखाने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर हमारे बड़े भैया मनोज भैया और श्री पंचम गुरु भाई जो है यहाँ पर कितना अच्छा व्यवस्था रखे हैं। और लड्डू खाइए, लड्डू उल्टा हाथ पकड़ यही है। और मैं इनसे भी आपको बात कराऊंगा फ्रंट कैमरा में, है ना। अभी आपको दिखा नज़ारा, आइए आपको भैया से बात करवाते हैं। भैया प्रणाम है आपको। और बहुत ही अच्छा खूबसूरत सजा कर रखे हैं महादेव मेरे गुरु को। तो आपका भी मन विचार से कैसे आ गया कि मतलब कि अपने गुरु का ऐसा सजावट बना कर रखें, कार्यालय खोल कर रखें? यहाँ साहब और दीदी की स्थापना है और साहब और दीदी विराजमान है, महादेव का दया है। क्योंकि साहब ने कहा था कि जो शिव को गुरु मानेगा, गुरु के आदेश पर चलेगा, मैं मदद करूंगा, मैं सहयोग करूंगा, मैं आशीर्वाद देता हूं कि गुरु काज कीजिए, महादेव के साथ रहिए। और उन्होंने हमेशा भाई बहनों के लिए बहुत सारा सहयोग किए। आज क्षेत्र में गुरु भाई गुरु बहन गुरु काज तो करते हैं, लेकिन मानसा उनका साहब के प्रति नहीं है, दीदी के प्रति नहीं है। तो हम चाहेंगे कि जो साहब बताए हैं उस पर चलिए। साहब का पंक्ति था कि कोई न टूटे कोई न छूटे। हम लोगों ने अभी बलरामपुर जिला अंतर्गत रामानुगंज रिंग रोड में श्री चर्चा भवन जो शासन के द्वारा बना है। अच्छा, शासन के द्वारा बना हुआ है? हाँ, शासन के द्वारा बना है। इसमें दूर दूर से भाई बहन आकर के साहब को संकल्प को पूरा कर रहे हैं, शिव के गुरु मान रहे हैं। प्रत्येक शनिवार के यहाँ साप्ताहिक चर्चा होता है, जिसमें कि हजारों भाई बहन उपस्थित होते हैं और नया शिव शिष्य आते हैं गाड़ी कर करके दूर से शिव को गुरु मानने के लिए कि हम भी शिव के गुरु मानेंगे, 3 सूत्र करेंगे और परिणाम उसको अच्छा है। साहब बोले भी हैं कि भिखमंगा से भिखमंगा आदमी अगर शिव के गुरु बनाएगा तो मेरा कलेजा का टुकड़ा है, मेरा आदमी है, उसको कोई प्रताड़ना करेगा, कोई कष्ट देगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो भाई बहन से यही मैं कहूँगा कि शिव के गुरु बनाएं और साहब को बताया हुआ रास्ता पर चले। साहब का आशीर्वाद हमको आपको साथ रहेगा। अभी हम लोग सिवान में साहब का जहाँ जन्मभूमि है, वहाँ पर बहुत बड़ा विराट शिव गुरु महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें कि मुख्यालय द्वारा बरखादी का आगमन हो रहा है। तो हम लोग वहाँ भी जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। साहब दीदी मदद करें। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ये हमारे साहब दीदी हैं और बीच में शिव गुरु हैं और काफ़ी अच्छा सजावट साफ सुथरा रखे हैं। यहाँ पर कार्यालय है और कार्यालय में तो शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं ना। जैसे गांव में मतलब कि जैसे कोई झाड़ फूक करते हैं, कोई चर्चा। साहब का ही ये विचारधारा से हम लोग जुड़े तो झाड़ फूक जितना भी हो रहा है सब बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। बोले हैं कि महादेव भूतों के भूतनाथ हैं, देवों के देव महादेव हैं, कालों के काल महाकाल हैं। और ओझा भी पुकार करता है तो महादेव के ही कहता है। तो साहब ने कहा कि जो शिव का शिष्य बनेगा उसको किसी के पास माथा ठेकवाने की जरूरी नहीं है, किसी के पास जाने की भी जरूरी नहीं है। महादेव से दया मांगे, महादेव की चर्चा करें, महादेव की बात करें, साहब को आदेश पर चले। मजाल है भूत प्रेत उसको सता सकता है। आज लाखों भाई बहन लोग बोले कि नहीं जिंदा रहेगा, डॉक्टर जवाब दे दिया कि अब नहीं बचेगा। महादेव के दया हुआ, 3 सूत्र उन्होंने किया, साहब दीदी के घेरे में आया, महादेव के घेरा में रहा, जीवन उसका धन है। इसी में तो चर्चा फैला है। साहब का विचार, साहब का सोच, इतना बड़ा सोच साहब ने हमको आपको दिया है, इतना बड़ा विचार दिया है कि इस विचार पर हमको आपको चलने के बाद सुख ही सुख मिल रहा है। पता नहीं चल रहा है कि हम लोग कैसा है, पहले क्या थे आज क्या थे। परिवर्तन इतना चेंज हो गया कि लगता है कि साहब दिल में है, साहब मन में है, साहब हमेशा हैं, आगे भी साहब हैं, पीछे भी साहब है, दाएं भी साहब है, बाएं भी साहब है, साहब ही साहब नजर आता है। ऐसे भी देखिए यहाँ तस्वीर देखिएगा साहब का पूरा। जो भी गुरु भाई गुरु बहन आते हैं तो कहते हैं कि साहब का फोटो को प्रणाम किए, भैया मेरा पास भूत था सब भाग गया। तो साहब ऐसे बोलते थे, साहब भी बोलते थे कि चिता लोढ़िया में मैं भूत से तो घास उगाता था, आप भूत से डराते हैं। तो साहब ऐसा हैदराबाद कोई नाम साधारण नाम नहीं है, शिव से कम भी नहीं है। साहब बोले भी थे कि शिव को पता मैं लगाया हूँ, शिव मेरे से मिले हैं, हमारे बताए हुए रास्ता पर चलोगे तो मैं वो थर्मामीटर हूँ कि आपको बता दूंगा कि कई किलोमीटर शिव चर्चा में चले हो। शिव चर्चा में साहब बोले भी हैं कि भजनिया हो सकते हैं, कीर्तनिया हो सकते हैं, जपनिया हो सकते हैं, लेकिन शिव शिष्य बनना बड़ी मुश्किल की बात है। शिव शिष्य बनेंगे कब? जब साहब के बताए हुए रास्ता पर चलेंगे तब। गुरु के दया होगा कब? जब महादेव के जो आदेश है उस पर करेंगे तब। आज गुरु भाई गुरु बहन बहुत सारी चर्चा में चल रहे हैं। कुछ लोग बोलते भी हैं कि हमको कोई फायदा नहीं है,
साहब कहते थे कि शिव के गुरु बनाने के बाद फायदे ही फायदा है। पहला फायदा है, आप कहाँ के मैं कहाँ के, भाई बहन के रिश्ता में बंध गए। आज सिंगापुर जाइए, मलेशिया जाइए, जापान जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, दिल्ली जाइए, लुधियाना जाइए, साहब का आदमी सब जगह भरे हुए हैं। और साहब का आदमी बन करके अगर आप जाते हैं तो आपको चाय नाश्ता, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, पैसा कौड़ी सब लोग देने के लिए तैयार हैं। साहब बोले भी है कि जो शिवशिष परिवार बनेगा वो महादेव की ओर चलेगा, और उसका बात, महादेव के बात करने वालों को मन महादेव जैसा होता है, करुणा से भरा होता है। इसलिए हम सब यह बात को हमेशा याद रखें कि साहब का पंक्ति कोई न टूटे कोई न छूटे, सभी लोग के लेके चले। सभी को मेरा प्रणाम। आप देख सकते हैं हमारे मनोज भैया कितना अच्छा बात को बोले। और अभी हमारे बलरामपुर जिला जो कि 33 जिला में अभी भैया लोग संभाल रहे हैं, और आज शुक्रवार है और कल यहाँ पर भव्य कार्यक्रम होगा जो कि शिव जी का चर्चा रखेंगे। मैं चाहूँगा कि कवर करने भी आऊँगा यहाँ पर, और जितना भी हमारे 33 जिले का जो यहाँ पर गुरु भाई गुरु बहना आते हैं और देखना चाहते हैं कि कैसे अपने गुरु भाई गुरु बहनों को सिखाते हैं, जिसमें कहते हैं कि झाड़ फूँक नहीं करवाना है, और जो आप झाड़ फूँक में समय देते हैं ना, वो आके अपना गुरु में समय दें तो बल्कि बेटर रहेगा, आपका जीवन भी अच्छा रहेगा। और आपको बाहर का दिखाऊं नज़ारा, कुछ बन रहा है और देखिए काफ़ी मेहनत किए करने के बाद यह बिल्डिंग तैयार हुआ है, जो कि अभी आसपास कोई क्षेत्र में हुआ नहीं है। और मैं जानता हूं कि बहुत दिन से इन लोग प्रयास कर रहे हैं। कार्यालय खोलने के सोचे थे, यहाँ पर खोल दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए स्वयं बड़ी बहन बरखा दीदी स्वयं आई थी और कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साहब का लिखा हुआ ये पुस्तक है अलमीरा खां जी जी। जिस पुस्तक में साहब को महादेव जब मिले तो साहब को क्या क्या अनुभूत हुआ, इस पुस्तक में सारा चीज़ साहब लिख दिए हैं। दूसरा पुस्तक है आओ चले शिव की ओर पुस्तक, जिस पुस्तक को साहब लॉकडाउन में इन्होंने, हम लोगों ने इसका विमोचन में गया था, बसंत पंचमी के दिन विमोचन था कराची। हाँ, साहब ने कहा था कि कागज मेरी थी, कलम मेरी थी, वाक मेरा नहीं है, जो जो महादेव कहे हैं वही मैं लिखा हूँ। एक पुस्तक शिव शिष्यों के लिए रामबाण है। जो भी शिव के गुरु बनाएगा इस पुस्तक को जरूर घर में रखें। हम लोग साहब को अर्थी विसर्जन में प्रयागराज गए थे तो मंडल सर ने इस पुस्तक को बारे में कहा कि इस पुस्तक को कोई गुरु भाई गुरु बहन दुख से घिरा है, प्रेत से घिरा है, अगर इस पुस्तक को सिरहाने लेके सो जाएगा तो इस पुस्तक, सिरहाने मतलब तकिया तरी, अच्छा तकिया के नीचे, हाँ तकिया के नीचे लेके सो जाए। और इस पुस्तक बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन के पास गया, जिसको बोल दिया कि बाल बच्चा नहीं होगा, जिसको बोल दिया कि खाटी से नहीं उठ के चलेगा, और इस पुस्तक को घर ले जाते हुए, पुस्तक को पढ़ते हुए, पुस्तक को समझते हुए साहब दीदी का आशीर्वाद बरसा, सचमुच में आज गोदी भरा उसको। तो मैं चाहूँगा, आग्रह करूँगा भाई बहन से कि शिव चर्चा में लोग चर्चा कराई पैसा दे देते हैं, लोगों का घर बनवा लेते हैं गुरु भाई लोग से। मैं चाहूँगा कि आओ चले शिव की ओर और अलमीरा खां पुस्तक, ये दोनों पुस्तक जरूर रखें। मुख्यालय उपवन है रांची, वहां जाकर के साहब दीदी से प्रणाम करें, साहब दीदी की आवाज में मिले। मुख्यालय उसको कहा जाता है कि जिनका मुख से गुरु चर्चा शुरुआत हुआ हो, जिनकी आदेश पर बल हो, उसको मुख्यालय हम लोग कहते हैं। रांची उपवन, जिनका मुखार बिंदु से चर्चा शुरुआत हुआ है, साहब विराजमान मुख्यालय उपवन में रहते हैं। हम लोग भी जाते हैं, बहुत सारे भाई बहन के लेके जाते हैं। जब लगता है कि अब हम लोग में ऊर्जा कम पड़ रहा है तो हम लोग रांची गाड़ी करेंगे, रांची जाएंगे, बरखा दी से मिलेंगे, अर्चिता भैया से मिलेंगे, वहां से आशीर्वाद लेके हम लोग आते हैं। क्षेत्र में गुरु कार्य रफ्तार से हो रहा है। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि आप लोग डेली का डेली हम लोग गुरु भाई गुरु बहन जोड़ रहे हैं, और आप लोग पता नहीं क्या आप लोग में दया है जो आप लोग साथ इतना लोग जुड़ जाते हैं। दया हम लोग में नहीं है, दया है बरखा दीदी अर्चिता भैया में, क्योंकि हम लोग हमेशा बरखा दी अर्चिता भैया से बात करते रहते हैं, रांची जाते रहते हैं। अभी भी अर्चिता भैया से बात हुआ कि भैया हम लोग भी सिवान आ रहे हैं, तो भैया बोले कि ठीक है आ जाइए। तो हम लोग उस परिवार में सटे हुए हैं जिस परिवार के द्वारा गुरु चर्चा फैलाया गया है, जिस परिवार के द्वारा पूरे देश विदेश में शिव चर्चा चल रही है। तो अभी हम लोग का उत्तराधिकारी शिव परिवार के, हम लोग के गार्जियन, हम लोग के शिव शिष्यता के जनक अभी के डेट में बरखा दीदी हैं, जो कि बरखा दी छत्तीसगढ़ में कई जगह कार्यक्रम में आए भी हैं। और हम लोग चाहेंगे कि बरखा दी के एक बार कार्यक्रम यहाँ हो, यहाँ हम लोग कार्यालय भी फिर बुलाएंगे। हाँ, फिर बुलाएंगे, कार्यालय खुलेगा शिव परिवार के। अच्छा, कब तक बुलाएंगे? अब देखिए अभी तो निर्धारित समय नहीं है, लेकिन दीदी से बात हुई है, दीदी बोले हैं कि हम आएंगे तो ऑफिस खुलेगा तो दीदी को बुलाएंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग का दीदी अभी भी कहते हैं कि जहाँ भी हम गुरु काज करते रहिए, हम हमेशा आप लोग के साथ में हैं। तो सचमुच में आज दीदी का आशीर्वाद हम लोग के साथ है, तभी गुरु काज में हम लोग चल रहे हैं, रात दिन चल रहे हैं, भाई बहन का जोड़ रहे हैं, भाई बहन को समझा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं से ऊर्जा हमको मिल रहा है, तभी हम लोग इस काम को कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग में कोई क्षमता नहीं है। पहले भी हम लोग आदमी थे, लेकिन ऐसा जैसा आज कर रहे हैं वैसा नहीं कर पाते थे पहले, क्योंकि पहले मुख्यालय से कम लोग जुड़ते थे। अब आज हम लोग मुख्यालय से जुड़ रहे हैं, मुख्यालय के बात पर चल रहे हैं। और इस पुस्तक हमेशा हम पढ़ते भी हैं और लोगों को पढ़ाते भी हैं, बोलते भी हैं कि पढ़िए। और इस पुस्तक में बहुत सारे बात लिखा गया है, और हम चाहेंगे कि साहब बोले थे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कोई मिटा देगा, लेकिन मैं जो लिख दिया हूँ इसको किसी को मिटाने का शक्ति नहीं है, किसी को मिटाने का पावर नहीं है। इसलिए जो भी शिवशिष है ये 2 पुस्तक घर में जरूर रखें, ताकि गुरु के दया उन पर हो, साहब को आदेश पर चलने के लिए संकल्पित ले। सभी को मेरा प्रणाम। अच्छा, एक मिनट, ये जो पुस्तक लेने के लिए यहीं आना पड़ेगा रामानुज मंच कार्यालय में ही? नहीं, देखिए पुस्तक लेने के लिए यहाँ से लेते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो मुख्यालय रांची से भी आप ऑर्डर करा करके आप ले सकते हैं, क्योंकि पुस्तक हर जगह मिलता है। और गुरु भाई लोग जो गुरु काज करते हैं, जो मुख्यालय से जुड़े हैं, हम लोग लाते हैं पेटी एक पेटी वहाँ से लोगों को देते हैं। तो यहाँ से लीजिएगा तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप रांची से भी मंगवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से रांची से भी आता है कोरियर द्वारा, तो आप बोल सकते हैं। और ऐसे भी पुस्तक लेने जब जाना है तब मैं तो कहूँगा कि रांची जरूर जाइए, साहब के आवास में भी मिल लीजिएगा, पुस्तक भी ले लीजिएगा, अच्छी बात है इसी बहाना से। और जहाँ जहाँ ये पुस्तक जा रहा है तो पुस्तक का परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है, हम लोगों का भाई बहन भी कहे। और मैं भी जब से पुस्तक घर में रख रहा हूँ, साथ में रख रहा हूँ, तो जितने मेरे अंदर जो भी शक्ति था वो धीरे धीरे इस पुस्तक के द्वारा हम लोग पर शक्ति हावी हो रहा है। साहब बोले भी हैं, कागज मेरा था, कलम मेरा था, वाक्य मेरा नहीं है, जो जो महादेव कहे हैं वही मैं लिखा हूँ। ये पुस्तक जरूर पढ़े। पहले लोग पुस्तक पढ़ते थे देखा देखी, लेकिन अब पुस्तक पढ़ेंगे कि लेखक इसका क्या है। इस पुस्तक का लेखक शिव शिष्यता के जनक, इस कालखंड के महामानव प्रथम शिवशिष जी महादेव से मिले थे, जिनको महादेव ने दर्शन दिए थे। महादेव स्वयं उनको बताए थे कि तुम जो करते हो दूसरे को बताओ। वैसा व्यक्ति को लिखा हुआ है जिनको महामानव कहते हैं। तो वैसा व्यक्ति के लिखा हुआ अगर आप पढ़िएगा, वैसा व्यक्ति के लिखा हुआ आप समझिएगा, देखिएगा, तो आपके अंदर से निश्चित रूप से जो भी काल केतु है अपने आप भागेगा। हरिंद्रा नाम के कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, महादेव से मिले थे, शिव से मिले थे। धन है साहब दीदी, जो साहब दीदी नहीं मिलते था, शिव शिष्यता की आग गाँव गाँव में नहीं फलता। जिन ईश्वर जिन भगवान के लोग मंदिरों में बंद किए थे, आज उस ईश्वर उस भगवान को गांव गांव में हल्ला कर रहे हैं कि शिव के गुरु बनाइए। तो साहब हमको आपको एक जगाए हैं, साहब को बताया हुआ रास्ता पर चलेंगे तो हमको आपको निश्चित रूप से जो सोच है, आर्थिक स्थिति भी दूर होगा, शरीर के कष्ट भी दूर होगा, और क्षेत्र में हमारा सच्चाई भी आएगा। आज बहुत सारे लोग अंधविश्वास में पड़ करके धन ठगा जाते थे, लोग संपत्ति लुटवा देते थे, लेकिन शिव के गुरु बनाने के बाद सारा चीज को बचत हुआ। कल ही एक खुशी की बात है, गुरु बहन को डिलीवरी होने लगा। डॉक्टर कहा कि ऑपरेशन में आपको 60,000 रुपया लगेगा गढ़वा में। हम लोगों ने कहा कि बहन जी महादेव से दया मांगिए, पैसा तो हम लोग के पास भी नहीं है। महादेव से दया मांगते मांगते गुरु बहन ने महादेव के दया हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हो गया। बहुत सारे ऐसी है तो घर में चर्चा कराएगी। साहब बोले भी हैं कि गुरु भाई गुरु बहन अगर मांगेगा तब महादेव देंगे, लेकिन मन से मांगेगा तब, सही से मांगेगा तब। इसलिए हमको आपको महादेव से दया मांगना चाहिए। बिना दया के हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बिना दया के हम आप चल भी नहीं पाएंगे। सभी को मेरा प्रणाम। चलिए भैया, कितना अच्छा बात को बताए। और पता नहीं मेरे जो मनोज भैया हैं, इनका कभी वाड़ी कभी ख़त्म नहीं होता है। मैं वेट कर रहा था कब इनका ख़त्म हो, और मैं बाहर का भी नज़ारा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अच्छा बात को बताए, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ देखने का नज़ारा लग रहा है, जो कि अथक प्रयास करने बाद अभी सोचिए 33 जिला में ऐसा कार्यालय कहीं बना नहीं है, और बना है तो सिर्फ रामानुजगंज में ही बना है। तो आइए मैं आपको बाहर नज़ारा दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे कितना भीड़ लगता है, आज तो नहीं, पर मैं शनिवार को आऊँगा तो कवर करके आपको बताऊँगा मैं। रुको ना, मत लिख लो। ये देखिए बाहर का नज़ारा है, और यहाँ पर गुरु भाई गुरु बहन इतना लंबा जो सेट लगा है। अभी दूसरा सेट ही हमारे श्री पंचम भैया श्री मनोज भैया भी बनवा रहे हैं इसको। आप देख सकते हैं इसमें कम से कम 20,000 गुरु भाई गुरु बहन अट सकते हैं इसमें। भैया इसको आप ही बनवा रहे हैं? शासन बनवा रही है, आश्रय तो हम ही लोग के है, नाम तो हम ही लोग को पता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खड़ा होकर अपना कीमती समय दे करके यहाँ पर काम करवा रहे हैं, दिया है, जो कि अपने घर बार को भी छोड़ करके अपना इसमें एक काम में लगे हुए हैं। ताकि बरखा दीदी भी आए थे उद्घाटन में। जी बोले कि धरती उनका है, आसमान उनका है, चांद उनका है, सूरज उनका है, उनके लिए धरती कहीं नहीं था, लेकिन महादेव की दया हुई, साहब जी का आशीर्वाद हुई कि उनको लिए, महादेव के लिए, साहब जी के लिए धरती है।
शिव चर्चा के लिए धरती है। देश विदेश ये कहीं के लोग आएंगे, भाई बहन तो सभी के लिए धरती है, किसी के पर्सनल ही धरती नहीं है। यहाँ लिखा भी गया है कि शिव चर्चा कार्यालय, मतलब यहाँ से कार्य होता है शिव चर्चा का, गुरु भाई गुरु बहन को बतलाया जाता है, शिष्य परिवार में आगे बढ़ाया जाता है। और यहाँ से हम लोग